आप लोगों का स्वागत है हमारे विष्णु टेक यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ का न्यूमेरिकल किस तरीके से लगते हैं, जिसे आप लोग आंशिक प्रश्न कहते हैं, उन्हें आप लोग किस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए हमारा ये सवाल दिया गया है। एक यहाँ पर लिखा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बने। यहाँ पर होगा वस्तु के आकार का बने। यहाँ पर कितना होगा, तो आप लोग इसे हल करेंगे किस तरीके से। यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है। इसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा फोकस दूरी कितनी दी गई है, हमारी 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर एफ बराबर लिखेंगे। हम फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, तो एफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर हम 30 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब आप लोग देखिए वस्तु की हमें दूरी निकालनी है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वस्तु की दूरी। हम इस साइड पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, वस्तु की दूरी को हम लोग लिखते हैं v से। इसके बराबर हो जाएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए, फुल वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे आवर्धन। यहाँ पर आवर्धन लिखेंगे। यहाँ पर आवर्धन लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर हमें आवर्धन को हम यम से लिखते हैं। हमारा यम बराबर -2 है। हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम इसे हल करेंगे। ये कितना होता है, यहाँ पर ये होता है v बट्टे होता है u होता है, इतना होता है। इतना करने के बाद आप लोग इसे देखिए, इसमें v का मान हमारा क्या निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह v हम लिखेंगे, v का मान हम बराबर में लगाएंगे। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर हो जाएगा 24। ये हमारा इसका मान निकल के आ गया। इसे आप लोग किस तरीके से निकालेंगे, आप लोग हमें कमेंट में बताइए। आवर्धन आप लोग किस तरीके से तो आप लोगों को हम सिंपल से बताते हैं। अब आपको इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, वो भी आपको एकदम आसान तरीके से। जैसे इसमें हमें अवतल दर्पण दिया गया है, ये देखिए आप लोग, यहाँ पर हमें अवतल दर्पण दिया गया है, तो हम अवतल दर्पण का सूत्र लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर लेंस दिया गया जाएगा वहाँ पर लेंस का सूत्र लगेगा, जहाँ पर दर्पण दिया जाएगा वहाँ पर दर्पण का। ये देखिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा होगा दर्पण का सूत्र। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, दर्पण का सूत्र। आप लोगों को पूरे न्यूमेरिकल समझने हैं, तो आप लोग हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर लिखेंगे दर्पण का सूत्र, लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देनी है। फिर आप लोग दर्पण का सूत्र जानते हैं, दर्पण का। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1/v होता है। यहाँ पर लगाएंगे प्लस 1/u होता है। यहाँ पर लगेगा बराबर लगेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1/f हो जाएगा। इस तरीके से होता है इसका फार्मूला। तो आप लोग इस फार्मूले को किस तरह उपयोग करेंगे, आज आपको इसके बारे में भी बताएंगे। आप लोग हमारी वीडियो पे बने रहिए। देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, तो हम यहाँ पर 1 लिखा रहने देंगे। फिर आप लोग देखिए v का मान हमारा कितना निकल के आया था, ये देखिए हमारा 24 निकल के आया था। इसीलिए हमें v का मान निकालना पड़ा, नहीं तो हमारा ये सूत्र लगता नहीं। इसीलिए हमारा ये मान निकल के आया है। जो हमारा माइनस में कोई संख्या होगी तो हम उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये हमारे 24 हो गया। फिर हमारा यहाँ पर प्लस है, तो हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, फिर आपको फिर उसी तरह से 1 लिख देना है। फिर देखिए बटे में v की जगह के पर क्या है, u की जगह पे मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर u की जगह पर क्या है, यहाँ पर u की जगह u लिख देंगे, u की जगह पर u लिख देंगे। यहाँ पर देखिए बराबर की तरफ हमारा 1/f मतलब फोकस दूरी हमारी कितनी दी गई थी। यहाँ पर आप लोग देख लिए फोकस दूरी हमारी 30 है, तो हम यहाँ पर 30 लिखेंगे। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 30। इस तरीके से हम 30 लिख लेंगे। जो हमारी फोकस दूरी है वो हमेशा अवतल दर्पण है ना, तो इसीलिए हमारी फोकस दूरी माइनस में होगी।
ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसे माइनस में कर लीजिएगा फोकस दूरी को। हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर अवतल दर्पण है ना, इसलिए हमारा जो 30 आएगा फोकस दूरी वो हमारी माइनस में होगी। ठीक है, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण होगा तो आपका प्लस में रहेगा, जो आपका माइनस में तब रहेगा जब आपका अवतल दर्पण होगा तब। अब आप लोग देखिए इसे किस तरीके से हल करते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए आप लोग इसे किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 लिख लेंगे। आप सिंपल से इतना करने के बाद यहाँ पर 1 लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर इतना आ जाएगा, यहाँ पर 2v आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना आने के बाद आप लोग समझते रहिए। देखिए ये किस तरीके से है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जो ये माइनस हो ये प्लस था, इसीलिए यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पर 1/u हो जाएगा, यहाँ पर बराबर लगाएंगे। यहाँ पर कितना दिया था हमारा, यहाँ पर हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 30 हो गया, ये हमारा माइनस हट गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एकदम सिंपल से आप लोग समझिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं, इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर माइनस लगाना है, यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 2 लिख के यहाँ पर बटे में v हो जाएगा। इस तरीके से करने के बाद आपको बराबर लगाना है, यहाँ पर 1 बटे यहाँ पर -30 होगा। ठीक है, -30 होगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए इसे आप लोग आगे किस तरीके से हल करेंगे। इसे हल करने के लिए आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर बराबर हम लगाते हैं। फिर हम देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारा नीचे से माइनस ऊपर चला जाए, माइनस का 1 हो जाए, ये हमारा यहाँ पर 30 हो जाएगा। हम जब इस तरफ की संख्या को लिखेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर कितना था हमारा, देखिए ये हमारा, देखिए माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो ये हमारा जुड़ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आने के बाद आप लोग देखिए इसे किस तरीके से हल करते हैं। इतना आने के बाद आप लोग यहाँ पर v लिखेंगे। v लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर देखिए इस 30 को काटेंगे 15 से। इस 15 से आप लोग ने 30 को काट दिया, तो यहाँ पर देखिए आगे क्या आता है। आप लोग हमारी वीडियो पे बने रहिए, लोग को बताते हैं अब इसका आंसर क्या आएगा अगले पेज पर। उसका आंसर लाने के लिए आपको देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे आपका -3 हो जाएगा, यहाँ पर लगेगा आपका बटे लगेगा, यहाँ पर v हो जाएगा, यहाँ पर गुणे में यहाँ पर बराबर लगेगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ माइनस का 1, यहाँ पर आपका आ गया 15। आपने 15 से काटा था तो 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो गया। तो आप लोग देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे -3 हो गया, ये हमारा v हो गया। ठीक है, इससे के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तब यहाँ पर आप लोग माइनस लगाना है आप लोगों को, फिर यहाँ पर लिखना है 1/15 लिख देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर हम ये कैंची गुणा आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे आप लोग करेंगे। आपका 15 से 3 से गुणा होगा, 15 और 3 का गुणा होगा तो हमारा कितना होगा, देखिए 15 15 15 दूनी 30, 15 तिया 45 होता है, तो हमारा 45 हो जाएगा। हम इसका v का हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा v आ जाएगा। ये v आ जाएगा हमारा, ये माइनस में है तो ये हमारा इस तरफ से गुणा होगा तो हमारा ये आ जाएगा 45। ठीक है, ये हमारा 45 आंसर आ गया। v का मान हमारा कितना आ गया, यहाँ पर हमारा v का मान 45 आ गया। इस तरीके से आप लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। आप लोगों को दूसरा सवाल बताते हैं किस तरीके से हल करेंगे। अब आपको बताएंगे दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो हमारा इम्पोर्टेंट है, उसे आप लोग सुन लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। आप लोगों को हम पहले ये जो दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे इस सवाल को किस तरीके से हल करना है। आप लोग हमारी वीडियो पे बने रहिए, आप लोगों को हम एकदम आसान तरीके से बताते हैं। तो हमारा ये दूसरे नंबर का सवाल है, हम इसीलिए हम यहाँ पर 2 नंबर डाल लेते हैं। तो आप लोग को जो जो दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है
दिया है, जो हमें दिया है हम उसे लिख लेंगे पहले। जो आप लोगों को दिया गया है, हमें एफ दिया गया है, एफ बराबर हमें दिया गया है -10 सेंटीमीटर दिया गया है। जो हमें वी दिया गया है, वी हमें नहीं, यू दिया गया है हमें। यू हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया। हम माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमारा अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण होगा तो हमारी वस्तु माइनस में होगी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या निकालनी है, दूरी इसकी निकालनी है। तो आप लोग इसकी दूरी निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे दर्पण का। जो दर्पण का फार्मूला होता है वो हमारा होता है 1/u होता है, और ये हमारा v होगा पहले, फिर हमें प्लस में u लिखना पड़ेगा। u होगा हमारा प्लस में, फिर यहाँ पर बराबर में f होगा, यहाँ 1/f होगा। इतना आप लोग खुद जानते होंगे। इतना करने के बाद अब आप लोगों को इसके मान रख देने हैं। देखिए इसके मान किस तरीके से रखते हैं। इसके मान हम रखते हैं, यहाँ पर 1 है, हमें 1 लिख लें। आप देखिए v की जगह पर कितना दिया गया है। v की जगह पे हमें नहीं दिया गया है तो हम वैसे ही लिख देंगे। तो हमें प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे, प्लस प्लस लगा दें। फिर 1 है तो हम 1 लिखेंगे। अब देखिए u की जगह पे कितना दिया गया है, यहाँ पर -20 है तो यहाँ पर हम -20 लिखेंगे। जो हमारा माइनस का है तो हम इसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ये हमारा बराबर लगेगा 1/, हमें f की जगह पर क्या दिया गया है, f की जगह पे हमें -10 दिया गया है तो हम -10 इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इतना लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके मान को आप लोग इसे इस तरफ ले आएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा -10 हो जाएगा, ठीक है। जो हमें इस जगह पे हमारा प्लस लग जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए एकदम सिंपल से आप लोग देखिए यहाँ पर और क्या करना है। इतना करने के बाद अब आपको इस तरफ आपको जानते हैं क्या लिखना है। हमें जो निकालना है हम उसे लिखेंगे। इस तरफ में भी निकालना है तो हम इसे लिखेंगे। तो आप लोग देखिए इसे हम लोग किस तरीके से हम निकालेंगे। इसे निकालने के लिए आप लोगों को इसका एलसीएम निकालना होगा। इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम इसका हमारा देखिए यहाँ पर 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, तो हमारा इसका एलसीएम निकल के आता है 20 आता है इसका एलसीएम निकल के, ठीक है। इसका 20 आएगा हमारा एलसीएम। जो हम इसका आप देखिए गुणा करते हैं, यहाँ पर देखिए 10 दूनी होता है 20, तो हमारा 2 बार में, तो हमारा यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 2, यहाँ पर हम प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे फिर कितनी बार में हमें 1, 10 एकम 10, जो ये देखिए 10 एकम 10 हो गया, मतलब 20 एकम 20 होता है। इसे हम उल्टा करेंगे तो 20 एकम 20 इस तरीके से लिख लें। जब हमारा इतना हो जाएगा तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/u लिखेंगे, v लिखेंगे, मतलब v लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर बराबर लगाएंगे, ठीक है। जब आप लोग यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 में से 1 जाएगा, हमारा माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, और हमारा बटे में यहाँ पर 20 बचेगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ये देखिए हम इसे काटेंगे। जब हम इसे काटेंगे, ठीक है। चलो हमारा इसका कोई मान नहीं होता, इसे हम लोग, ये हमारा माइनस है, जो ये माइनस हमारे नीचे आ जाएगा। ये देखिए हमारा किस तरीके से आप लोग करेंगे इसे। ये हमारा बराबर लगा है तो आप लोगों को इस तरीके से कर लेना, इस तरीके से आप लोगों को कर लेना। v से है जो हमारी v है, जो v से को हम 1 से करेंगे, जो हमारा 1 है इसे हम गुणा करेंगे इससे, तो हमारा v आएगा। सिर्फ हम देखिए यहाँ पर आता है v, जो हम 20 को जब करेंगे 1 से तो हमारा 20 ही आएगा। जो हमारा माइनस है वो हमारा 20 के पास चला आएगा। तो हम इस तरीके से बराबर लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे और यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा v का मान निकल के आ गया। v का मान आपको समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको अगला सवाल बताते हैं, उसे आप लोग किस तरीके से करेंगे। आप लोग हमारी वीडियो पे बने रहिए, ठीक है दोस्तों।